उसके बहरी जहाज को जिस तरह से निशाना बनवाकर इतनी सारी जानों का ज़िया हुआ है, उससे भी बार बार ये बात अब उठ रही है। इस तरह की आवाज़ें उठाई जा रही हैं पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, और साथ साथ अब ये रिपोर्ट भी सामने आ गई है। ये बताया जा रहा है अमरीकी जरीदे के मुताबिक कि मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दो चार कर दिया है। मोदी का दौरा इसराइल मामूल की सफारतकारी नहीं बल्कि अज़ाइम कुछ और थे जो कि अब बयां होते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी की नेतन्याहू से कुर्बत ने मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। खलीजी ममालिक में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा भी समझा जाने लगा है। भारत की जानिब से फिलवक्त खामोशी है, लेकिन एक बयान दागा गया था तकरीबन 3 रोज कबल मोदी की जानिब से, जिसमें उसने बार बार मोदी की जानिब से कहा गया कि ईरान पर अटैक का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन करें। सलमान, हमें मालूम है 2 रोज कबल जब पार्लियामेंट से खिताब किया गया था इसराइल की, उस वक्त भी इस तरह की बातें आ रही थी मोदी की जानिब से, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल ऐसा है। जिस तरह से मोदी जी का दौरा जो है वो इब्तिदा में भी कंट्रोवर्शियल था, और अब ये जंग शुरू होने के बाद जिस तरह से इस दौरे की मजीद जैसे सामने आ रही हैं, उससे पता चलता है कि इस खुलम खुला जो है वो आप कह लें कि मुस्लिम मुखालिफ, ईरान मुखालिफ एक इत्तेहाद था जिसमें मोदी जी ने शिरकत की, और जो उनकी इसराइल नवाज पॉलिसी है उसकी मनफी असरात यकीनी तौर पर अब मोदी जी को भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि मशरिक वस्ता के अंदर बहरहाल इसराइल की इतनी अहमियत उस तरह से नहीं है। मशरिक वस्ता के जितने मुसलमान ममालिक हैं वो इसराइल को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। बेशक उनकी जानिब से अब्राहम अकॉर्ड वगैरह कर लिए गए हैं, लेकिन ये अब इसके जो भारतीय मईशत के ऊपर धचके हैं वो भी सामने आ सकते हैं। और नरेंद्र